यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 55वां दिन। परमेश्वर उन चीजों को बढ़ाते हैं जो हम उन्हें देते हैं। हैटी मे वेट एक 6 वर्षीय लड़की जो यूएसए फ्लोरिडा में ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च के पास रहती थी। संडे स्कूल बहुत ही भरा हुआ था। सेवक रसेल एच कॉनवेल ने उसे बताया कि एक दिन उनके पास इतनी बड़ी इमारत होगी कि वे सभी को अंदर ले पाएंगे। उसने कहा, मैं आशा करती हूँ ऐसा ही हो। यह बहुत ही भरा हुआ है, मुझे अकेले अंदर जाने में डर लगता है। उन्होंने उत्तर दिया, जब हमें पैसा मिल जाएगा तब हम एक बड़ी इमारत बनवाएंगे ताकि सभी बच्चे अंदर आ पाएं। 2 साल बाद 1886 में हैटी मे की मृत्यु हो गई। दफन करने के बाद हैटी की मां ने सेवक को एक छोटा सा बैग दिया जो उन्हें अपनी बेटी के तकिए के नीचे मिला था, जिसमें 57 सिक्के थे जिसे उसने जमा किए थे। साथ ही उसकी लिखावट में एक पर्ची मिली, इमारत को बड़ा बनाने में सहायता करने के लिए, ताकि और ज्यादा बच्चे संडे स्कूल में आ सकें। सेवक ने पूरे पैसों को पेनी में बदल दिया और हर एक को बेचने के लिए निकाला। उन्हें $250 मिले और 54 सेंट्स वापस मिल गए। $250 पेनी में बदल दिए गए और नए संगठित वेट माइट सोसाइटी के द्वारा बेच दिया गया। इस तरह से उसके 67 सेंट निरंतर बढ़ते गए। 26 साल बाद 57 सेंट का इतिहास नामक बातचीत के दौरान सेवक ने उसके 57 सेंट दान के परिणाम को समझाया। एक चर्च जिसमें 5,600 से अधिक सदस्य हैं, एक अस्पताल जहां पर हजारों लोगों का इलाज होता है, 80,000 युवा लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 2,000 लोग सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं। यह सब हो पाया क्योंकि हैटी मे वेट ने 57 सेंट का निवेश किया था। बढ़त का विषय पूरी बाइबल में लिखा हुआ है। जो जोड़ने के द्वारा नहीं पाया जा सकता उसे परमेश्वर बढ़ाने के द्वारा करते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, केवल उससे कई गुना हो जाता है। जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं वह उसे बढ़ा देते हैं। भजन संहिता 25 के 16 से 22 तक। आशीषें और परेशानियों का बढ़ना। यीशु ने अपने अनुयायियों से आशीषों की बढ़त का वादा किया है, लेकिन उन्होंने उन्हें चेतावनी भी दी कि आशीषों के साथ साथ परेशानी भी आएंगी। उन्होंने कहा कि जो कोई उनके पीछे हो लिया है वह अपने जीवन में से 100 गुना पाएगा, सतावों के साथ। मरकुस 10:30। इस भजन में दाऊद बताते हैं कि कैसे मेरे हृदय की परेशानियां बढ़ गई है, देखो कैसे मेरे शत्रुओं की संख्या बढ़ गई है। भजन संहिता 25 का 17 और 19। वह अकेलेपन, क्लेश, पीड़ा और संकट के बारे में बताते हैं। जहां कहीं परमेश्वर आशीष देते हैं वहां परेशानियां और सताव भी बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार के लीडरशिप में विरोध जुड़ा हुआ होगा। आपका उत्तरदायित्व जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक आपकी परेशानियां बढ़ेंगी और आपके आलोचक भी बढ़ेंगे। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखने और बचाने में वे उनकी सहायता करें। जब प्रहार हो तब हमेशा विश्वसनीयता, ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। लोग क्या कहते हैं या सोचते हैं इसके बावजूद सही चीजों को कीजिए। परमेश्वर, जैसे ही मैं विरोध का सामना करता हूं, मेरी सहायता कीजिए कि मैं सही चीजों को करूं, इसकी कीमत या परिणाम चाहे जो भी हो। नया नियम मरकुस 7 का 31 से 8 के 13 तक। स्रोतों में बढ़त। इस लेखांश में हम परमेश्वर के प्रावधानों से असाधारण बढ़त को देखते हैं। 7 रोटियों और थोड़ी सी मछली से यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 7 भरी हुई टोकरियां इकट्ठी की। दिलचस्प तरीके से, हालांकि यीशु सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वे पहले चेलों को इसमें शामिल करते हैं। वे उन्हें बुलाते हैं यह बताने के लिए कि वे क्या करना चाहते हैं। वे उन्हें समाधान के बारे में सोचने देते हैं, शायद से यह आशा करते हुए कि वे 5,000 लोगों को भोजन खिलाने की बात स्मरण करेंगे। तब वे उनकी सहायता लेते हैं उनके पास जो भोजन है उसे मंगाने के द्वारा। यही समय है जब यीशु एक चमत्कार करते हैं, उस भोजन को बढ़ाने के द्वारा जो चेलों ने उन्हें दिया है। यहाँ तक कि तब भी वे चेलों को भोजन बांटने के लिए नहीं कहते हैं। यीशु को हमें उनकी योजना और काम में शामिल करवाने में अच्छा लगता है। चेले का काम उसकी तुलना में छोटा दिखाई देता है जो कि यीशु कर सकते हैं। बहुत छोटी रकम से यीशु बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ आप परमेश्वर को देते हैं वह उसे बढ़ा देते हैं।
आज के लेखांश की शुरुआत यीशु के दूसरे चमत्कार से होती है। उन्होंने एक व्यक्ति को चंगा किया जो कि बहरा था और बोल नहीं सकता था। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की एक गहरी सांस के साथ। शायद यह वही प्रार्थना है जिसे पौलुस शब्दों में बयान नहीं कर सकने वाली आहें कहते हैं। रोमियो 8:26। यह हमारे द्वारा प्रार्थना में पवित्र आत्मा के संघर्ष को दर्शाता है। यीशु ने कहा इफ्था, जिसका अर्थ है खुल जाओ, मरकुस 7:34। इसमें कोई संदेह नहीं कि विरोध में बढ़त होगी। इस बात को जानते हुए यीशु ने उन लोगों को आज्ञा दी कि किसी से न कहें, किंतु जितना अधिक उन्होंने ऐसा किया उतना ही अधिक वे इसके विषय में बात करते रहे। बढ़त के चमत्कार के बाद यीशु ने भीड़ को वापस भेज दिया ताकि वह अपने चेलों के एक छोटे से समूह पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 8:9 और 10। भीड़ की जरूरतें बहुत सारी थीं, विश्व में बेदारी की और चंगाई की। फिर भी यीशु ने लीडर्स के एक छोटे से समूह के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी। बढ़त के चमत्कार और अन्य चमत्कारों के बावजूद सभी लोगों ने विश्वास नहीं किया। फरीसी आकर यीशु से प्रश्न पूछने लगे। उसे जांचने के लिए उन्होंने उसे स्वर्ग से एक चिन्ह दिखाने के लिए कहा। वे लोग उनके अधिकार का बाहरी सबूत चाहते थे। वे आत्मिक रूप से अंधे थे और उस चिन्ह को पहचान नहीं पा रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। शायद आपने सोचा होगा कि 5000 लोगों को थोड़ी सी रोटियों और मछली से भोजन खिलाना निश्चित ही चिन्ह होगा। वे स्वयं का चिन्ह चुनना चाहते थे, जिसे करने से यीशु ने इनकार कर दिया था। आज भी यह सच है कि विश्वास हमेशा चमत्कार से नहीं आता। लोग हमेशा चमत्कार को अस्वीकार करते हैं, यह सोचते हुए कि वहां पर कुछ दूसरा स्पष्टीकरण होना चाहिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत ही थोड़ी रकम से बहुत कुछ कर सकते हैं और जो कुछ हम आपको देते हैं उसे आप बढ़ा देते हैं। परमेश्वर, आज मैं अपना जीवन, अपना समय और जो कुछ मेरे पास है आपको देता हूं। पुराना नियम, निर्गमन 35:1 से 36:38 तक। श्रमिकों में बढ़त। सालों से मैंने ध्यान दिया है कि जब छोटी सी मंडली का हर एक सदस्य प्रार्थना में, सेवा में, देने में जुड़ जाता है, तब चकित कर देने वाली उपलब्धियों का प्राप्त होना संभव है। मंदिर की इमारत को बनाने में परमेश्वर के लोगों ने एक बहुत बड़े लक्ष्य का सामना किया। श्रमिकों की बढ़ी हुई संख्या के शामिल होने से वे इसे पूरा कर पाए। मूसा ने पूरी मंडली को इकट्ठा किया। आज हर चर्च में इसकी आवश्यकता है। नंबर 1, सभी प्रार्थना करें। कल के लेखांश में हमने देखा कि सभी लोग प्रार्थना में और आराधना में कैसे जुड़ गए। वे सभी खड़े होकर आराधना करने लगे। 33:10। सबत केवल विश्राम का दिन नहीं था, यह परमेश्वर के लिए विश्राम का पवित्र दिन था। यह ऐसा दिन था जब लोग प्रार्थना और आराधना में और अधिक समय बिता सकते थे। सभी लोगों ने प्रार्थना की। नंबर 2, सभी का दान देना। उन्होंने परमेश्वर को भेंट दी। हर कोई देने के लिए उत्साहित था। जो कोई इच्छुक है वह परमेश्वर के लिए सोने, चांदी और पीतल के भेंट लाता था। लक्ष्य केवल एक उदारदानी के द्वारा पूरा नहीं हुआ, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तुओं के बनाने के लिए यहोवा के लिए भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। हैटी में वेट की तरह हर कोई अपने 57 सिक्के लेकर आया। यदि आपका समुदाय चाहता है कि वह सब पूरा करे जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को भेंट देनी होगी। दबाव में नहीं, लेकिन इच्छापूर्वक। जैसे ही सभी लोग देने लगे, उनके पास जरूरत से ज्यादा आने लगा था। लोगों को आज्ञा देनी पड़ी कि भेंट लाना बंद कर दे। सभी कामों को करने के लिए वहां पर बहुत सी सामग्री बहुतायत से थी, पर्याप्त और पर्याप्त से अधिक। नंबर 3, सभी को सेवा करनी चाहिए। हर कोई सेवा में जुड़ गया। इस लेखांश में शब्द हर कोई और सभी बहुत बार दिखाई देते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक था। आप में जो कोई हुनरमंद है, आप सभी को आना है और वह सब करना है जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। उदाहरण के लिए, जिस किसी के पास बाबुल की लकड़ी थी, उसे ले आए। हर हुनरमंद महिला ने अपने हाथों से सूत काते। कलाकार बेसलेल और ओहलियाब ने मुख्य भूमिका निभाई। डिजाइन बनाने और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाने के लिए वे आत्मा से भरे हुए थे। काम करने के लिए एक साथ उन्होंने अपने हुनर और योग्यता का इस्तेमाल किया। सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें।
यह सब पूरी तरह से स्वैच्छिक था। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए उत्साहित हो चुके थे। जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, उनके द्वारा काम पूरा हुआ। यदि हमें वह पूरा करना है जो परमेश्वर हमें एक समुदाय के रूप में करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें ऐसे बहुत से इच्छुक और उत्साहित लोगों की आवश्यकता है। उत्साह संक्रामक है। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, यदि आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ेंगे जिसके पास दर्शन है, तो जल्द ही आपके पास एक दर्शन होगा। यदि आप जीवनहीन लोगों के आसपास रहेंगे जो कुछ नहीं करना चाहेंगे बल्कि शिकायत करना, खाट पर बैठना, डोनट खाना और धारावाहिक देखना चाहेंगे, तो जल्द ही आप भी वही कर रहे होंगे। प्रार्थना करने, सेवा करने और देने के लिए एक दूसरे को उत्साहित कीजिए। आप आश्चर्य करेंगे कि परमेश्वर 57 सिक्कों को कैसे बढ़ा सकते हैं और उससे कहीं अधिक कर सकते हैं जितना कि आप कभी मांग सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद उस संभव उपलब्धि के लिए जो हर एक के द्वारा प्रार्थना, सेवा और देने में शामिल होने से मिलती है। आपका धन्यवाद क्योंकि आप हमारे मांगने और कल्पना करने से कहीं ज्यादा हमें देते हैं। कभी कभी सुबह जब मैं जल्दी में होती हूँ तब मुझे तय करना होता है कि मैं नाश्ता करूँ या अपनी बाइबल पढूं। सामान्यतः मैं नाश्ता करना चुनती हूँ। इसीलिए आज मुझे नए नियम के लेखांश मरकुस 8 के 2 से चुनौती मिली है। लोग बिना कुछ खाए पिए यीशु के साथ 3 दिन तक थे। निश्चित ही यीशु के साथ रहना उनकी प्राथमिकता थी। आज का वचन, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। भजन संहिता 25 का 20।